वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट सिमुलेटेड प्रोग्राम में असाइनमेंट 13 जो कि रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का है, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसकी ट्रेंड देखें लास्ट 6 ईयर में। तो लास्ट ईयर जो 24 है, इसमें एक क्वेश्चन आया है, ऑक्सीडेशन नंबर पे बेस्ड है। 23 में भी एक क्वेश्चन आया है, 22 में एक भी नहीं आया, 21 में 1, 20 में 1, 19 में 1, मतलब लगभग 1 क्वेश्चन हर एक साल आया हुआ है। तो इससे एक क्वेश्चन आता है, मतलब ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसका यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में, कुछ ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में होते हैं, इसीलिए ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसका यूज लगभग सारे चैप्टर में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसमें डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी देखो डिकम्पोजिशन हो रहा है, एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस में डिकम्पोज हो रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इसमें देखो एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है, एल्यूमिनियम जो है क्रोमियम को रिप्लेस कर रहा है, तो एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है। दिस इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो फर्स्ट का सी पार्ट करेक्ट होगा, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, जिंक गिव्स हाइड्रोजन गैस विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड HCl बट नॉट विथ HNO3 बिकॉज। तो जो जिंक है, इसकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए जिंक का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से या HCl से करें तो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देगा। सिमिलरली HCl के साथ भी होगा, जिंक का रिएक्शन HCl के साथ करें तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा, तो ये हाइड्रोजन गैस दे रहा है। लेकिन जब हम लोग जिंक का रिएक्शन HNO3 से करें, Zn प्लस HNO3, तो जिंक नाइट्रेट तो बनेगा, 2NO3 जिंक नाइट्रेट बनाएगा, और जो ये हाइड्रोजन आयन बना है, हाइड्रोजन आयन से अच्छा इसे हम लोग नेसेंट हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो ये आपस में रिड्यूस हो उससे पहले H2 बनाए, उससे पहले ये HNO3 के साथ कंबाइन करके जो ये हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, अमोनिया और वाटर बना लेता है, तो H2 के बदले क्या बन जाएगा, अमोनिया बन जाएगा। या जो ये हाइड्रोजन बना, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो, 8 हाइड्रोजन अमोनिया प्लस 3 वाटर बनाएगा। फिर ये जो अमोनिया बना एसिड है, सॉरी अमोनिया बेस है और HNO3 एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके अमोनियम नाइट्रेट बना लेगा। ठीक है, मतलब जिंक जो है HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस HNO3, तो ये जिंक नाइट्रेट बनाएगा, ZnNO3 होल 2 प्लस अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा, हाइड्रोजन इसमें नहीं बनता है। तो जिंक एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ HNO3। जिंक का ऑक्सीडेशन होता है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं होगा। HNO3 वीकर एसिड नहीं, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिंक इज एबव हाइड्रोजन। जिंक जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब हाइड्रोजन से पहले आएगा, नीचे आएगा, ऊपर नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट है। नाइट्रेट इज रिड्यूस्ड इन प्रेफरेंस टू हाइड्रोनियम आयन, एकदम सही है। जो H प्लस आयन है उसके पहले नाइट्रेट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना, ये जो नाइट्रेट है ये NH3 बनाता है, फिर HNO3 के साथ अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, इसीलिए इसका डी पार्ट करेक्ट होगा, सेकंड का डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो बच्चे, सबसे पहले हमें समझना है रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस होता है जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को रिड्यूस करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कैन नॉट एक्ट, मतलब किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो NO2 देखो, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, 5 होगा, तो 4 से 5 पॉसिबल है, ये ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है, तो आंसर नहीं होगा। SO2 में सल्फ़र का +4 है और सल्फ़र का मैक्सिमम +6 होता है, 4 से 6 पॉसिबल है, मतलब ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है।
CO2 में कार्बन का +4 है और CO2 में जो कार्बन है इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही हो सकता है, क्योंकि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो इसका ऑक्सीडेशन फिजिबल नहीं होगा। यही हमारा आंसर होगा। जिसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन, तो 5 का ए पार्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच रिएक्शन इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा नहीं है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होगा, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। तो एक पहले फर्स्ट पार्ट देखो, Zn + CuSO4 ZnSO4 + कॉपर। तो इसमें देखो जिंक 0 से +2 जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। कॉपर का +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, आंसर नहीं होगा। बी पार्ट देखो, KClO3 + आयोडीन बना रहा है KiO3 + Cl2। तो क्लोरीन का यहाँ निकालोगे +1 + x - 6 0, तो यहाँ से x की वैल्यू +5, तो +5 से ये चेंज हो रहा है 0 में, रिडक्शन हो गया। आयोडीन का 0 है, यहाँ पे पोटासियम का +1, आयोडीन का x - 6 0, x की वैल्यू +5, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हो गया। तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, देयरफॉर इट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, आंसर नहीं होगा। सी पार्ट है, H2 + Cl2 गिव्स 2HCl। हाइड्रोजन यहाँ सेम एटम के साथ 0, ये भी 0, यहाँ कंबाइंड में +1 - 1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, क्लोरीन का रिडक्शन, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। फिर तो एक ही ऑप्शन बच गया, डी करेक्ट होगा। तो इसे भी चेक कर लो। बेरियम क्लोराइड + सोडियम सल्फेट क्या बना रहा है हमारे पास, बेरियम सल्फेट + 2NaCl। तो देखो बेरियम ग्रुप 2 का है, हमेशा +2 होगा, क्लोरीन का -1, सोडियम का हमेशा +1 होता है, सल्फेट का -2। बेरियम +2, सल्फेट -2, सोडियम +1, क्लोरीन -1। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन द कोफिशिएंट ABC आर फाउंड टू बी। ABC की वैल्यू क्या होगी। तो विदाउट ABC पहले रिएक्शन लिख के बैलेंस करते हैं। डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, सल्फाइड के साथ H+ के प्रेजेंस में, मतलब एसिडिक मीडियम है, H+ वाटर छोड़ भी देंगे तो काम चल जाएगा। क्या बना रहा है हमारे पास Cr3+ सल्फेट और वाटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। क्रोमियम का निकालो, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, एक का x मान लो, तो 2 क्रोमियम का 2x, 7 × -2 -14 हो गया = -2, तो 2x - 14 हो गया -2, तो यहाँ से x की वैल्यू +6 आ जाएगी। क्रोमियम का +6, सल्फेट का x + 3 × -2 = -2, सल्फर का निकाल लें सल्फेट में, तो x - 6 - 2, x की वैल्यू +4 आ गया। सिमिलरली क्रोमियम आयन है तो +3, सल्फेट में यहाँ पे +6 आएगा। सल्फर का +4 से +6 ऑक्सीडेशन, क्रोमियम का 6 से 3 रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, क्रोमियम का 6 से 3 रिडक्शन हुआ, तो हम लोग सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। क्रोमियम का चेंज हो रहा है तो क्रोमियम को बैलेंस करो। डाइक्रोमेट आयन, सल्फेट है, क्रोमियम जो है यहाँ पे 1 है, इधर 2 था, तो राइट साइड भी 2 क्रोमियम कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई। सल्फेट में 1 सल्फर, यहाँ पे 1 सल्फर, ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड स्टेप में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। क्रोमियम का यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 3 है, 2 क्रोमियम है, 1 का 6 है, तो 2 का क्रोमियम का क्या हो गया, 2 क्रोमियम का 12 से 1 का 3 है, तो 2 का 6, 12 से 6 क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। कितना से डिक्रीज हो गया, 6 से, तो डिक्रीज बाय 6। सल्फ़र का क्या है, यहाँ पे +4 था, यहाँ पे +6, एक ही सल्फ़र है, तो +4 से +6 क्या हो गया, इंक्रीज्ड हो गया। कितना से इंक्रीज्ड हो गया, 2 से, तो इंक्रीज्ड बाय 2। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। ये 6 है, ये 2 है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से, ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगा। तो सल्फ़र जहाँ है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, क्रोमियम वाले को 1 से, मतलब क्रोमियम वाले में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सल्फ़र वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। सल्फाइड, क्रोमियम को सेम, सल्फ़र को 3 से करें, 3 सल्फेट, तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, अब क्रोमियम सल्फ़र बैलेंस हो गया, अब हमें चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्रोमियम पे -2 चार्ज है, सल्फ़र पे, सल्फाइड पे, क्रोमियम पे नहीं,
डाइक्रोमेट पे -2, यहाँ पे है सल्फाइड पे -2, 3 है तो -6, टोटल -8 चार्ज हो गया। यहाँ पे 2 इंटू +3 +6, 3 इंटू -2 -6, 0। तो एसिडिक मीडियम है, H+ ऐड करना पड़ेगा, तो जिधर कम है उधर ऐड करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड कम है तो 8H+ ऐड कर दो। Cr2O7 2 3 सल्फाइड, 8H+ ऐड करेंगे तो चार्ज बैलेंस हो गया, 2Cr3 3 सल्फेट। अब वाटर चेक करना है, वाटर ऐड कर चेक करना है बैलेंस करना है या नहीं। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 8 है, इधर हाइड्रोजन 1 भी नहीं है, तो 4 वाटर ऐड करो, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब हमें डाइक्रोमेट का जो कोफिशिएंट है A है, डाइक्रोमेट का 1 है, सल्फाइड का B है, सल्फाइड का 3 है तो B की वैल्यू 3, H+ का C है तो C की वैल्यू 8। तो 1 3 8 चेक करो, A पार्ट में है तो इसका A पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज़ द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। CH4 + 4Cl2 गिव्स CCl4 + 4HCl। तो यहाँ पे क्या होगा, X 4 हाइड्रोजन है तो एक का +1 4 का +4 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू -4। यहाँ पे कार्बन का X मान लेते हैं, क्लोरीन का -1 होता है, 4 इंटू -1 इक्वल्स टू 0, X -4 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +4। तो -4 से +4 जा रहा है, -4 से +4 B पार्ट में है, B पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होता है जिसमें रिएक्टेंट के सेम एटम जो कि सेम मॉलिक्यूल में होगा, सेम एटम का ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा। तो कॉपर का देखो यहाँ +1 है, यहाँ पे +2, यहाँ पे 0, तो कॉपर +1 से +2 ऑक्सीडेशन, +1 से 0 रिडक्शन, तो ये हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन होगा। MnO4 2- में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे +6 आएगा, यहाँ पे MnO4- में +7, MnO2 में +4, तो 6 से 7 ऑक्सीडेशन, 6 से 4 रिडक्शन, ये भी डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। KMnO4 में Mn का +7, यहाँ पे K2MnO4 में निकालोगे +6, इसमें +4, तो दोनों में रिडक्शन हो रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होगा। ये कौन प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, देखो +7 है, +2 और इधर हो गया +4, 4 से 2 रिडक्शन, 4 से 7 ऑक्सीडेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन का जस्ट अपोजिट है, तो इसे कौन प्रोपोर्शनेशन बोलेंगे। डिस्प्रपोर्शनेशन ओनली A एंड B है, तो इसका A पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर CrO6 नहीं CrO5 होता है, तो वैसे निकालोगे तो +10 आएगा। CrO5 में अगर नॉर्मली निकाला जाए 5 इंटू -2 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू +10। इट इज़ नॉट पॉसिबल, 8 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर अभी तक किसी का होता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज हो रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। तो 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, क्रोमियम का निकालना है, X एक ऑक्सीजन सिंपल ऑक्साइड है -2, 4 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड में है, 4 का -1, तो X -2 -4 इक्वल्स टू 0, X -6 0, तो X की वैल्यू +6 जो कि D पार्ट में है, तो D पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन है। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स फॉर द बैलेंस्ड रिएक्शन। तो बैलेंसिंग करो इसको, हमारे पास है MnO4- ऑक्जिलेट आयन, एसिडिक मीडियम में H+ अपने आप आ जाएगा, Mn2+ + CO2 वाटर भी आ जाएगा। MnO4- में Mn का निकालोगे तो +7 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इसका +3 आता है, इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर, CO2 में +4, तो Mn का हो गया रिडक्शन, कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है पहले बैलेंस करो। Mn ऑलरेडी बैलेंस है, 1 1, कार्बन इधर 2 है, इधर 1 है, तो CO2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो MnO4- + C2O4 2- गिव्स Mn2+ + 2 CO2, तो कार्बन और Mn बैलेंस है अभी। अब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे। तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, +7 से +2, यहाँ पे +7 से +2, +7 से +2 मतलब डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड बाय 5। और कार्बन का हो रहा है, 1 का +3 था तो 2 का +6 हो गया, यहाँ पे 1 का +4 था, 2 का +8 हो गया, 6 से 8, तो क्या हो गया ये इंक्रीज्ड बाय 2,
तो 5 और 2 को कैसे बैलेंस करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। तो Mn जहाँ जहाँ है वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, जहाँ जहाँ कार्बन है 5 से करो। तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस ये 2Mn2 प्लस हो जाएगा, 5 2 जा 10CO2 हो जाएगा। तो ठीक है, चार्ज भी ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो गया और हमारे मैग्नीज और कार्बन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस करते हैं। तो इधर -2 चार्ज, 5 2 जा 10 -10, तो इधर -12 चार्ज हो गया। इधर 2 2 जा +4 है, तो -12 और +4 कैसे बैलेंस होगा, माइनस के साइड 16H प्लस ऐड करेंगे तो ये भी +4 हो जाएगा। तो 16H प्लस ऐड कर दो, 2MnO4 माइनस 5C2O4 2 माइनस 16H प्लस गिव्स 2Mn2 प्लस 10CO2। अब देखो इधर 16 हाइड्रोजन है, इधर एक भी नहीं है, तो 8 वाटर ऐड करो, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, MnO4 माइनस का 2, तो MnO4 माइनस का इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, कैंसिल। ऑक्जिलेट का 5, इसमें 5 है, इसमें 16 है, ये भी कैंसिल। तो बी पार्ट करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसीडर द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कोरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट EMF वैल्यूज एज शोन इन डायग्राम। दिया है, देन स्पीसीज अंडरगोइंग डिस्प्रपोर्शनेशन। तो बच्चे डिस्प्रपोर्शनेशन उसका होता है जिसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में सेम एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होना चाहिए। मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर ना तो मैक्सिमम होना चाहिए ना तो मिनिमम, तो दो तो पहले ही कट जाएंगे। यहाँ पे ब्रोमीन का +7 है, मैक्सिमम नॉट पॉसिबल। Br का -1 मिनिमम नॉट पॉसिबल। यहाँ पे ब्रोमीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, तो मैक्सिमम 7 होगा, मिनिमम होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, 7 -8 -1, तो ये दोनों कैंसिल। BrO3 माइनस में निकालोगे x -6 -1 तो +5 है, +1 + x -2 तो 0, तो x की वैल्यू +1, यहाँ पे 0, तो ये तीनों में से कोई होगा। तो तीनों के लिए हम लोग पहले निकालेंगे EMF। तो हमने पढ़ा है अगर E0 सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, या डेल्टा G या E सेल बोलो, E0 सेल से अच्छा, E सेल की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, डेल्टा G लेस देन 0 होगा, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल होगा। तो देखो किसके लिए डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव, दैट इज E सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग BrO3 माइनस में। तो जो ई सेल होता है ये होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है वो एनोड होगा। तो 5 से 1 ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 1.5 माइनस +5 से 7 ऑक्सीडेशन होगा, ये है 1.82। तो ये तो निगेटिव आ गया, तो ये फिजिबल नहीं होगा इसका डिस्प्रपोर्शनेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं HBRO में। ई सेल की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी रिडक्शन हो रहा है 1 से 0, तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का हो गया 1.595 माइनस ऑक्सीडेशन हो रहा है 1 से 5 1.5, तो ये हो गया 590 0.059 पॉजिटिव आएगा, तो ये फिजिबल होगा। तो HBRO ही हमारा आंसर आएगा। सिमिलरली BR2 के लिए भी निकाल लेते हैं। BR2 के लिए अगर हम लोग ई सेल की वैल्यू निकालेंगे तो BR2 का रिडक्शन Br माइनस में हो रहा है, तो रिडक्शन पोटेंशियल 1.0652 माइनस ऑक्सीडेशन HBRO में हो रहा है तो 1.595, तो ये भी निगेटिव आएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ये निगेटिव वाला नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव वाला एक ही है HBRO। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। 13 में क्या बोला गया है, A mixture of potassium chlorate, oxalic acid and sulfuric acid heated during the reaction, which element undergo maximum change in oxidation number? सबसे ज़्यादा चेंज किसका होगा हीट करने के बाद। तो ये वैसे रिएक्शन तो 12th में हम लोग ये पढ़ते हैं, चलो देख लेते हैं क्या है। पोटासियम क्लोरेट KClO3, ऑक्जेलिक एसिड मॉलिकुलर फार्मूला H2C2O4 होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ये रिएक्शन होकर बनाता है K2SO4। ठीक है, जो पोटासियम है सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट लेके पोटासियम सल्फेट बनाएगा। जो पोटासियम है क्लोरीन के साथ KCl, ऑक्जेलिक एसिड CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वाटर। तो देखो क्लोरेट में यहाँ पे +5 है, यहाँ पे क्लोरीन का -1, क्लोरीन का हो गया +5 से -1, कितना का चेंज हुआ 6 का।
कार्बन का +3 था, यहाँ पे +4 हो गया, तो कार्बन का +3 से +4 कितना का चेंज हुआ, 1 का। और किसका पूछा गया हमें, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फ़र है। सल्फ़र का देखो +6 है, यहाँ पे भी +6 है, सल्फ़र में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हाइड्रोजन का देखो +1, इधर भी +1, हर जगह +1 है, तो हाइड्रोजन का भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। सबसे ज़्यादा चेंज क्लोरीन का हो रहा है 6 का, तो सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विथ हॉट कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंज फ्रॉम, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर। अब सबसे पहले देखो जो क्लोरीन का रिएक्शन है वो हम लोग कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और कंसनट्रेटेड है और हीट भी कर रहे हैं, हॉट है। तो क्या होगा बच्चे, जो क्लोरीन है बेसिक मीडियम में अगर इसे हीट करें तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है Cl- और ClO3- में। तो Na के साथ है तो Cl-, Na के साथ NaCl, ClO3- के साथ Na, NaClO3 और वाटर बनाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है हमें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेज फ्रॉम, क्लोरीन का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -1, यहाँ पे निकालोगे +1 + x - 6 0, तो x - 5 0 हो गया, तो x की वैल्यू +5। तो क्लोरीन का 0 से -1 और 0 से +5 हो रहा है, +1 से -5 नहीं, 0 to -1 हो रहा है और 0 to +5 हो रहा है। बी पार्ट इसका करेक्ट होगा, 0 to -1 एंड 0 to +5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉस्फोरस, PO4 3- में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है फॉस्फेट का, फॉस्फेट में फॉस्फोरस का। तो देखो फॉस्फोरस का निकालना है, x मान लो 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = चार्ज -3, तो x - 8 - 3 हो गया, तो x की वैल्यू -3 + 8 + 5। तो फॉस्फोरस का +5 देखो इसमें है, इसमें है, ये दोनों पहले कैंसिल हो गया। सल्फेट में सल्फ़र का है, सल्फ़र का निकालना है, तो x मान लिया, 4 ऑक्सीजन है, 4 × -2 = -2, x - 8 = -2, तो x की वैल्यू +6, दूसरा +6 एक ही ऑप्शन है। अब क्रोमियम का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, अगर निकालोगे भी Cr2O7 2- है, क्रोमियम का निकालना है, 2 क्रोमियम है, एक का x मानोगे तो 2 का 2x, 7 × -2 = -2, तो 2x - 14 = -2, 2x = -2 + 14 विच इज इक्वल टू +12, तो x की वैल्यू +6। तो देखो हमारा डी पार्ट ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस सल्फाइट H2O4 2- H2O6 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो सल्फाइट में तो सबसे पहले देखो सल्फाइट का, सल्फाइट में सल्फ़र का हमने ऊपर भी वैसे निकाला हुआ है, निकालोगे सल्फ़र का x मान लो 3 ऑक्सीजन है, 3 × -2 = -2, तो x - 6 - 2, तो x की वैल्यू +4 आ गया, सल्फाइट में सल्फ़र का +4। अब यह है H2O4 2- इसमें निकालना है, तो एवरेज ही निकाल लेते हैं, 2 सल्फ़र है, तो 2x + 4 × -2 = -2, 2x - 8 - 2, तो 2x = -2 + 8 + 6, तो यहाँ से x की वैल्यू +3 आ जाएगा। तीसरा है H2O6 2-, तो यहाँ भी एवरेज निकाल लेते हैं, 2x - 12 लिख देते हैं डायरेक्ट, 6 × -2 = -2, तो 2x की वैल्यू +10 हो गया, -2 ये इधर जाएगा +12, तो यहाँ से x की वैल्यू +5। तो सबसे कम H2O4 2- का देखो, सबसे कम H2O4 2- का है, उसके बाद 4 है SO3, फिर है 5 है H2O6 2-, तो ये बी पार्ट में है, बी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। 17 में है, ए कंपाउंड कंटेन्स एटम ऑफ 3 एलिमेंट्स A B C इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A इज +2 B +5 C -2, पॉसिबल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। देखो A है +2, B है +5, C है -2, तो कंपाउंड जो है न्यूट्रल होता है, तो टोटल चार्ज क्या होने चाहिए, 0। तो टोटल चार्ज 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना है, या तो यहाँ से बैलेंस करो या ऑप्शन से देखो। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, A2 BC3 होल 2, तो A पे +2 चार्ज है, तो +2 × 2 +4, B2 हो गया +5 है, तो +5 × 2 +10 हो गया, C6 है
तो -2 × 6 -12, ये 0 नहीं आ रहा है। बी पार्ट देखो, A3BC4 होल 2, ठीक है। तो A+3 है तो 1 का +2 है तो 3 का +6, B2 है 1 का +5 है 2 का +10, C8 है 1 का -2 है 2 का -1 का -2 है तो 8 का -16, तो टोटल 0 हो गया। तो यही आंसर हो गया, बी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस का पायरोफॉस्फोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता है H4P2O7, इसमें फॉस्फोरस का निकालना है। हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 × +1, फॉस्फोरस का X मान लो, 7 ऑक्सीजन का -2 = 0, तो +4 + 2x - 14 0, 2x - 10 0, 2x की वैल्यू +10, तो x की वैल्यू +5, तो +5 देखो डी पार्ट में है, डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बैलेंसिंग का क्वेश्चन है। फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय विच सेट ऑफ कोफिशिएंट। देखो जिंक है, नाइट्रेट आयन है, H+ मतलब एसिडिक मीडियम, क्या बना रहा है अमोनियम आयन, वाटर बाद में ऑलरेडी आ जाएगा Zn2+। जिंक का 0 से +2 ऑक्सीडेशन, नाइट्रेट में नाइट्रोजन का +5 है, अमोनियम में X+4 = +1, x की वैल्यू -3, तो ये नाइट्रोजन का +5 से -3 रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो अब देखो जिसका चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करते हैं। तो जिंक 0 से +2 और जिंक दोनों साइड एक ही एटम है, ऑलरेडी बैलेंस, नाइट्रोजन भी ऑलरेडी बैलेंस है। तो अब ये ऑलरेडी बैलेंस है तो सेमी रिएक्शन हो जाएगा, जिंक प्लस नाइट्रेट गिव्स अमोनियम आयन प्लस जिंक 2+ आयन। अब ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर जिंक का देखो, लेफ्ट साइड 0 है, राइट साइड +2 है, एक ही जिंक है तो 0 से +2, इंक्रीज हो रहा है कितना से 2 से, इंक्रीज्ड बाय 2। अब नाइट्रोजन का चेक करते हैं, लेफ्ट साइड में +1 है, एक ही नाइट्रोजन है तो +1 रहेगा, राइट साइड में अमोनियम में नाइट्रोजन का -3 है तो +5 to -3, तो ये डिक्रीज हो गया, डिक्रीज्ड बाय 8। तो 2 और 8 को कैसे बैलेंस करते हैं, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जहाँ जहाँ जिंक है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 जिंक, जहाँ नाइट्रेट है उसको 1 से कर दो, नाइट्रेट, जहाँ नाइट्रोजन है, अमोनियम में भी नाइट्रोजन है, अमोनियम में भी नाइट्रोजन है, 1 ही रहेगा, जिंक को 4 से, +4 जिंक। ठीक है, अब क्या करना है, हमें चार्ज देखने हैं। तो जिंक का 0 है, नाइट्रेट में -1, यहाँ पे अमोनियम में +1, और यहाँ पे Zn2+ है तो +4 × 2 = 8, तो 1 और 8 9 हो गया, -1 और 9 कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पे 10 हाइड्रोजन करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड हमारे पास 10 हाइड्रोजन ऐड कर दो, 4 जिंक प्लस नाइट्रेट गिव्स अमोनियम आयन +4 Zn2+, और लेफ्ट साइड 10 हाइड्रोजन 10H+। अब लेफ्ट साइड 10 हाइड्रोजन है, राइट में 4 है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन कम है तो 3 वाटर ऐड कर दो। ठीक है, तो ऑक्सीजन देखो 3, इधर भी 3, ऑलरेडी बैलेंस हो गए। तो जिंक का कोफिशिएंट 4 हो गया, जिंक का कोफिशिएंट 4 नीचे वाले दोनों में होंगे, सी एन डी में, नाइट्रेट का 1 डी में, यहीं से आंसर हो गया, हाइड्रोजन का 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटासियम डाइक्रोमेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, K2Cr2O7 पोटासियम डाइक्रोमेट है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर है, एक क्रोमियम का X मान लो, तो पोटासियम का +1 होता है, 2 × +1, 2 क्रोमियम है 2x, ऑक्सीजन का -2 होता है, 7 × -2 = 0, तो +2 + 2x - 14 = 0, 2x - 12 0 हो गया, तो 2x की वैल्यू +12, तो यहाँ से x की वैल्यू +6 आ जाएगी, जो कि ए पार्ट में है, तो इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, फॉस्फोरस हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 इन। फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 किस में होगा, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड होता है H3PO3, इसमें फॉस्फोरस का निकालो, एक हाइड्रोजन का +1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का 3 × +1, फॉस्फोरस का निकालना है, x मान लिया, ऑक्सीजन का -2, 3 × -2 = 0,
तो +3 + x - 6 = 0, तो x - 3 की वैल्यू 0, x की वैल्यू +3, तो फॉस्फोरस एसिड में ही +3 आ जाएगा, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 में क्या बोला गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज़ नो चेंज इन वैलेंसी, किसमें वैलेंसी का चेंज नहीं हो रहा है, मतलब किसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है, ये देखना है, या सिंपल कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, जो कि हमने पहले भी देखा था। तो KClO3 में देखो क्लोरीन का +1, KClO4 में +7, यहाँ पे तो क्लोरीन का चेंज हो रहा है -1, तो ये आंसर नहीं होगा। SO2 में सल्फ़र का +4, सल्फ़र का 0, इसमें भी चेंज हो रहा है। बेरियम का +2 से +2 हो रहा है, कोई चेंज नहीं है। बेरियम का -1 होता है क्योंकि बेरियम पर ऑक्साइड है, ठीक है। बेरियम ऑक्साइड जो है BaO होता है नॉर्मल, और BaO2 जो है बेरियम पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड में -1, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1, सल्फेट सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए सी पार्ट इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, विच सब्सटेंस सर्व एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, डाइक्रोमेट में रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ठीक है। तो डाइक्रोमेट में इसका +6 होता है, ऊपर निकाला था, निकल का 0 है, क्रोमियम का +3, यहाँ पे निकल का +2, तो क्रोमियम का +6 से +3 रिडक्शन हो रहा है, निकल का 0 से +2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज़ रिड्यूसिंग एजेंट। तो 23 का हमारा बी पार्ट हो गया, एंड 22 का था हमारा सी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं।